हमें किसी का त्रिभुज का किसी भुजा कोई भुजा निकालना होगा तो इतना करेंगे, 10th क्लास जाने को इतना करना होगा, संभव है। अगर इतनी छोटी भुजा थी, हम छोटी डाटा थी, मैं बता दिया, अगर इसमें डाटा थोड़ा बड़ा रहे तो उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर निकालेंगे, जोड़ेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, इतना कौन करना चाहता है, इतना नहीं करना है, एक छोटा सा। तो इसलिए यानी कि क्या बताया था मैंने, AC का जो वर्ग होता है, AC का स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर, दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। नेक्स्ट AC निकालना है, यहाँ दो तरीका है। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस में BC का वैल्यू 4। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम और उसके जो उपयोग है उसके बारे में देखने वाले हैं। आप सोच रहे हैं तो वीडियो बना चुके पहले, पर आज दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे मान लेते हैं हम, इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल है, समकोण ट्रायंगल मतलब राइट एंगल, इसमें कोई भुजा दिया 3, 4। अब कर्ण निकालना है, या कर्ण दिया हुआ, आधार निकालना है, आधार दिया हुआ, लंब निकालना, दो चीज़ दिया हुआ, एक निकालना है। तो आप लोग ये जानते हैं ना कि AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर मतलब दोनों जो आधार और कर्ण जो लंब है उसके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट मैं बताऊंगा, यदि एक भुजा 3, दूसरा 4 तो तीसरा क्या हो जाएगा 5। कैसे आएगा हम मैं बताने वाला हूँ। टोटल इस छोटा मोटा नहीं, और इस तरह बड़ा बड़ा भी, मान लेते 99 है, दूसरा 88 है, तो कितना आएगा, ठीक है। बड़े बड़े नंबर को मैं बताने वाला हूँ, बस एक चुटकी में आप याद कर सकते हैं। पर जान लेते हैं थ्योरम होता क्या, पाइथागोरस में कहता क्या है। इन ए ट्रायंगल, सॉरी इन ए राइट एंगल समकोण त्रिभुज, इन ए राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। कहने का अर्थ है समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, इसे हिंदी में लिख देता हूँ, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में क्या बोला, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग क्या बोल रहा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, सॉरी योगफल के बराबर होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। कैसे जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय ये बताता है, सॉरी यहाँ ध्यान नहीं दे रहा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सिद्ध करने वाले हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक छोटा सा त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है यहाँ A B और ये C, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, A और B और C। मतलब यहाँ माना AB बराबर क्या हो जाएगा, लंब, AB क्या है, लंब है, BC क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधार है, और AC क्या हो जाएगा, कर्ण है, ठीक है। इसे लंब को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं, और हाइपोटेनस कर्ण को क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। छोटा सा नाम है। इसे याद करने के मैं फॉर्मूला बताया था, ये 7th 8th का आप पढ़ा होगा आपने, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में यहाँ से लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। कौन बताता है, पाइथागोरस प्रमेय बताता है। क्या बोला, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पर क्या आपको दिखा दे रहा है, AC, यानी लिख सकते हैं AC का स्क्वायर किसका हो जाएगा, लंब कौन सा, AB के स्क्वायर प्लस में आधार क्या है, BC के स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। फिर से समझते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज यानी कोण क्या है, 90 डिग्री है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या है, बराबर होता है, ठीक है। वेरी सिंपल। अभी समझते हैं होता कैसे है। इसे इरेज करता हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे होता है। एक छोटी सी त्रिभुज यहाँ इसे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर AC क्या है, कर्ण हो जाएगा, और कोण B क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, ओके। इसका मैं भुजा 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर। आप उससे पूछना कि AC क्या है, तो AC कहने के क्या बताया था मैंने, AC का जो वर्ग होता है, AC का स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं का वर्ग, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर, दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। नेक्स्ट AC निकालना है, यहाँ दो तरीका है। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस में BC का वैल्यू 4, तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये आपने 6th क्लास में 7th क्लास में सीखा होगा 25। अब यह स्क्वायर हटने में क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा 25 का रूट, और 25 का रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर, यानी कि AC कितना निकलेगा 5 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ बताना मैं, अगर हमें किसी का त्रिभुज का कोई भुजा निकालना होगा तो इतना करेंगे, 10th क्लास जाने को इतना करना होगा, संभव है।
अगर ये तो छोटी भुजा थी, हम छोटी डाटा थी, हमें बता दिया। अगर इसमें डाटा थोड़ा बड़ा रहे तो उसका स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर निकालेंगे, जोड़ेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इतना कौन करने जाता है, इतना नहीं करना है। एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, इसी रेस करता हूँ। आपने रेशियो पढ़ा होगा 6th क्लास और 7th क्लास में, ठीक है। रेशियो क्या होता है, अनुपात हिंदी में। यानी कि हम अगर किसी भुजा को मान लेते हैं, ये मेरा ए बी है, ऐसे लेते हैं, ये बी है, ये क्या है सी, ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। हमें बी का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं यहाँ से ए दिया हुआ है कितना, ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बी कितना दिया हुआ है, सॉरी बी तो निकालना है। सी ले लेते हैं, सी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। निकालना है कि हमें बी निकालना है। चलिए इसे इरेज करता हूँ, बी निकालना है। सी दिया हुआ है ना, सी है, और बी निकालना है इस तरह से, ए बी सी, यानी कि सी दिया हुआ है और बी हमें क्या करना निकालना है। तो मैंने बताया कि ए 4 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 5। अभी जैसा कि आपने देखा होगा अब 5 आया था, जब 5 आ ही गया था तो हमें 12 इतना करने की सकता नहीं है। कुछ ट्रिपलेट नंबर, इस नंबर को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं। मतलब जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, जो संख्या डाटा पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं। क्या उस नंबर, ट्रिपलेट नंबर। फिर से ट्रिपलेट नंबर, ट्रिपलेट नंबर, ठीक है। 3 नंबर है, तीनों एक दूसरे को, ये तीनों भुजाएं किसको दर्शाती है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार समकोण त्रिभुज की भुजाओं को दर्शाती है। बड़ा भुजा, कर्ण, छोटा भुजा, आधार, एलम किसी को ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, अगर रेशियो की बात करें तो जिस संख्या से हम पहले भुजा में गुना करेंगे उसी संख्या से दूसरा और तीसरा में गुना करेंगे। इस समय का डाटा निकल जाएगा और हम बिना कोई प्रयास के, बिना कोई स्क्वायर रूट याद किए हुए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से उसको हम फॉलो करवा सकते हैं, सिद्ध करवा सकते हैं। इस तरह से मान लेते हैं इसमें हम 1 से गुना करते हैं, 1 तो गुना 2 से गुना करते हैं, किससे, 2 से। तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अब हम देख रहे होंगे कि जो संख्या प्राप्त हुआ है 8, 6 और 10, ये भी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम को ही फॉलो करेगा। देखते हैं यहाँ ये भुजा मान लेते हैं, ये कितना, ए बी सी, ए का मान कितना लिया 8 हो जाएगा, और यहाँ सी कितना लिया 6, आपको बी निकालना है। अब आपके दिमाग में चला गया, हाँ आ जाएगा। इस तरह से ए सी निकालना है, ए सी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में बी सी का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में ए सी का, ए बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 64 प्लस में 36, यहाँ से क्या हो जाएगा अंडर रूट 100, और 100 गुणा था 10, आ गया क्या, कम्प्लीट है। नेक्स्ट इसी प्रकार से अब 3 से गुना करते हैं, जो 2 से गुना किया था ना, इसमें किससे गुना करेंगे 3 से। तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 5 तिया 15, यानी कि अगर एक भुजा 12, दूसरी भुजा 9, तो तीसरी भुजा कितना हो जाएगा 15। ओके, आप निकाल देख सकते हैं, कम्प्लीट यही आएगा। 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16, 3 चौके 12, 5 चौके 20, यानी कि समकोण त्रिभुज में अगर आधार या लंब कोई एक दिया दोनों में से 16 हो और 12 हो तो तीसरा भुजा कितना आ जाएगा 20। इस तरह से मान और कोई संख्या गुणा कर सकते हैं हम। चलिए 50 गुना करते हैं, 50 चौके 200, 50 दिया 150 और 50 बचे 250, यानी कि अगर एक भुजा 200 सेंटीमीटर मीटर का है, दूसरी भुजा 150 सेंटीमीटर मीटर का, तो तीसरी भुजा क्या आएगा 250 सेंटीमीटर मीटर का आ जाएगा। कम्प्लीट है। अब तो आप सोचेंगे कि एक छोटा सा डाटा दिया यहाँ से, अब क्या सब इसी के रेशियो में आएगा। हो सकता है अगर एक भुजा दिया हुआ है, मान लेते हैं 7 है या 5 ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 12 है और ये 5 है। आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे, ये तो किसी रेशियो में नहीं मिला, 5 इसके रेशियो में है पर 3 का रेशियो में 12 तो आता है, लेकिन 4 के रेशियो में 5 नहीं आता है, तो इसे कैसे निकालेंगे। हाँ, तो इसके लिए अलग ट्रिक है, मतलब अलग ट्रिपलेट नंबर है। यदि एक भुजा 5 हो, कोई भुजा 5 हो, दूसरी 12 हो, तो तीसरी भुजा कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट नंबर आपको ये याद करना होगा। ये नंबर है कुछ जो छोटे रेशियो बता रहा हूँ, जो एक गुना होता है रेशियो, उसको मैं बता दूंगा, बाकी गुना करके खुद से निकाल सकते हैं। कुछ 15 ट्रिपलेट नंबर अभी लिखाने वाला हूँ। यहाँ से देखिए 5, 12, 13 निकालते हैं, आता कि नहीं आता है। 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर आता है या नहीं आता है। आ गया तो ट्रिपलेट नंबर सही है, नहीं आता तो गलत है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169, ऐड कर सकते हैं दोनों में, क्या हो जाएगा 169 बराबर 169 आ गया। ट्रिपलेट नंबर क्या है मेरा, सही है। इस तरह से हम कुछ और ट्रिपलेट नंबर लिखने वाले हैं, इसमें आप खुद से करेंगे। मान लेते हैं ये 5, 12, 13 है। अब हमें और इससे निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 5 2 से गुना करते हैं, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, नया ट्रिपलेट नंबर निकल गया। 3 से गुना करते हैं तो 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, कम्प्लीट है। अब गुना हमारे 10 से गुना करते हैं तो 5 लगे 50, 12 120, 13 130, यानी कि यदि एक भुजा 50 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 120 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा कितना आ जाएगी 130 सेंटीमीटर। अब बताइए हमें इतना याद करने की आवश्यकता होगी,
इतना याद करेंगे टोटल नहीं, बस हमें क्या याद करना होगा, ये छोटी संख्या है रेशियो की जैसे छोटी संख्या है उसे याद करेंगे, बाकी से मल्टीप्लाई। ओके, या इतना हमें स्क्वायर निकाल सकते हैं कि AC बराबर अंडर रूट में BC स्क्वायर पर AB करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ट्रिपल नंबर याद रखेंगे, उससे रेशियो से गुना करेंगे और हम वैल्यू निकाल देंगे। इसके अलावा और भी जो ट्रिपल नंबर है उसे लिखाने वाले, जो बड़ा बड़ा वाला है उसे लिखाता हूँ। देखेंगे आप यहाँ पे एक छोटी संख्या क्या है 3, 4 और 5, पर ट्रिपल नंबर क्या हो जाएगा 3, 4, 5, मतलब एक छोटी भुजा 3 है, दूसरा 4 है, तो तीसरा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, अब बाकी रेशियो अपने गुणा कर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यदि एक लंब या कोई आधार कोई भी 5 हो, दूसरा क्या हो 12 हो, तो तीसरा क्या हो जाएगा 13। आप इसे याद रखेंगे 5, 12, 13, 5, 12, 13। मान लेते हैं तीसरा संख्या, तीसरा ट्रिपल नंबर में हम याद कर लेते हैं, अगर 7 हो और दूसरा क्या 24 हो, तो तीसरा क्या आएगा 25, तो फिक्स है, आप इसे निकाल देख सकते हैं। ओके, आप प्रत्येक को अब चेक कर सकते हैं कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। यदि एक भुजा 7, दूसरी भुजा 24, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक 25 आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चौथा नंबर में। इसलिए हम छोटे संख्याओं पर लिखा जाते हैं, फिर बड़े बड़े संख्या में आ जाएंगे। चौथी संख्या हो जाएगी, यदि भुजा एक 8 है, दूसरा 15 है, तो तीसरा कितना आएगा 17। ठीक है, आप इसे नोट कर देंगे, छोड़िए नंबर 15। पाँचवा नंबर देखेंगे, इस तरह से आप प्रत्येक को नोट करेंगे। पाँचवा नंबर देखेंगे, 9 यदि है, अगला 40 है, तो तीसरा क्या आएगा 41। ठीक है, प्रत्येक को आप नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, अगर 11 है, एक भुजा कितना 11 है, दूसरा 60 है, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या आएगा 61 आएगा। ओके, नेक्स्ट नोट करेंगे, यदि 16 है, 63 है, तो तीसरा कितना आएगा 65 आएगा। इसे निकाल मैंने पहले से रख चुका हूँ। ठीक है, प्रत्येक को मैंने प्रैक्टिस किया, निकाला और आप लोगों के सामने रखा। 16, 63, 65। नेक्स्ट क्या 13, 84, तो तीसरा कितना आएगा 85 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर जो बीट इकाई अलग हो सकता है। फिर क्या 12, 35, तो तीसरा क्या आएगा 37। ओके, फिर क्या हाँ 20, 21, 29। लास्ट में मैं प्रूफ करूँगा इसका कि कैसे आता है। 28, 45 मतलब 45 और 53, सब क्या ट्रिपल नंबर से बोलते हैं। नेक्स्ट 33, 56 और क्या हो जाएगा 33, 56, 65। ओके, और चलें नीचे आ जाता हूँ, ऐसे भी चलता हूँ। 36, 77 और क्या हो जाएगा 85। नेक्स्ट इधर लिख देता हूँ, दिखाई देगा। चलिए 85 तक हो गया। नेक्स्ट है 39, विजुअल नहीं है, इधर लिख लो 39 और क्या 80, 89। ओके, नेक्स्ट क्या 48, 55, 73 और 65, 72, एक और क्या 97। काफ़ी समय लगा था बनाने में, आप इसे याद रखेंगे, बहुत आवश्यक चीज़ है। 20, 99 और 101। इसलिए और भी हो सकता है, मैंने इतना निकाला था कि ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आपने इतना ध्यान दिया, इसे लिख लिया जाए, एक बार स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं और इसे आप है ना हमेशा याद रखेंगे। आप जहाँ सोते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टडी रूम जहाँ भी होगी आपके, उस रूम में आप चार्ट पेपर पर इसे या किसी सादे पेज पर लिख करके मोटे अक्षर से जो स्केच पेन आता है उसे लिख करके आप उसे चिपका देंगे दीवार पे। उससे क्या होगा ना, जब आप उस सुबह देखेंगे उस पर नज़र जाएगी आपके, तो एक बार ना याद हो जाएगा। अब देखते हैं इसे आता कैसे, नोट कर लिया। चलिए किसी को ले लेता हूँ, इतना से किसी को उठा लेता हूँ रेंडमली। ठीक है, चलिए इसी को ले लेता हूँ। किसको कहाँ जिस पर हाथ चला जाए, हाँ जहाँ हाथ जाएगा उसे ले जाएगा। चलिए 7, 24, 25 पर मेरा हाथ है ऑटोमेटिक। चलिए इसे बताता हूँ, एक को देखता हूँ, अगर ये सही है तो बाकी भी क्या हो जाएंगे, सब सही होंगे। इसके अलावा और भी रेशियो निकाल सकते हैं, मैं बता दिया था कैसे रेशियो निकालेंगे। 7, 24, 25 मेरा सही है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ। 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर बराबर किसका 25 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 24 का स्क्वायर 5, 7, 6 बराबर 25 का स्क्वायर 625। ऐड कर दें, आ गया क्या बराबर। यदि आ गया तो ट्रिपल नंबर है। अब देखेंगे ये तो आ गया, इसके रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई दूसरे करते हैं। 7 दूना 14, 24 दूना 48, 25 दूना 50। अब हमें आवश्यकता नहीं है
कि प्रत्येक इसी का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे, ऐसा कर सकते हैं ना। जब जोड़ने से ये आ रहा है प्लस में करने से, तो क्या माइनस में कर, इस दोनों माइनस करेंगे तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि हम जब 4 + 2 = 6 कर सकते हैं तो क्या 6 - 2 = 4 नहीं आएगा, 6 - 4 = 2 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि आप कहीं से कर सकते हैं, प्लस माइनस करके कहीं कर सकते हैं, तीनों नंबर क्या पैच उसका ही है। आशा आप समझ गए होंगे, ठीक है। यदि समझ आ गया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगे वीडियो। और अगर आपको इसी तरह से और वीडियो चाहिए स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का, क्यू रूट का, तो मैं वीडियो लाते रहूँगा। पर हाँ, आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।